नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर सकें। और आज का भी हम लोगों का जो सेशन है वो प्रैक्टिस से ही होगा, तो जल्दी से शुरू हो जाइए। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। नमस्ते। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी का ये यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी जुडिशियरी, और इस चैनल के माध्यम से आप फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप उसमें परफॉर्म कर सकें, गलतियों को करने से बच पाएँ, कम से कम गलतियाँ हों। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने फ्यूचर को संवारा है। और मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री में उपलब्ध हैं। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और उस क्लास का, फ्री की क्लास का भी लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अनअकैडमी पर जो जितने भी आपके पीसीएसजी और ईपीओ के सब्जेक्ट में सिलेबस में हैं सब्जेक्ट, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। और ये 9 सब्जेक्ट तो हैं ही, उसके साथ अलावा भी वो सारे सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके जुडिशियरी की परीक्षा के लिए ज़रूरी है। मैंने अभी कहा कि फ्री की क्लासेस मेरी उपलब्ध हैं, तो स्पेशल क्लास जो होती है वो फ्री की ही क्लास होती है। अनअकैडमी पर जब भी आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको स्पेशल क्लास उपलब्ध हो पाएगी, वो फ्री की ही होती है। आप सारी क्लास फ्री में कर सकते हैं। इंटरेक्टिव होती हैं सारी क्लासेस जितनी भी होंगी, मतलब आप टीचर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। लर्नर के साथ हम लोग पोल कर लेते हैं। पोल मतलब ये कि उनके विचारों को जानने के लिए, उसकी ओपिनियन को जानने के लिए हम उनकी राय लेते रहते हैं। उनके ओपिनियन जैसे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता रहता है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। क्लास के संबंध में नोटिफिकेशन भी आपको उपलब्ध होती रहती है, लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाते हैं, और कभी भी कहीं भी बैठ के आप पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सारी चीज़ें होती हैं। गुड इवनिंग बसंत। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सारी चीज़ें होती हैं। प्लस की खासियत क्या है? प्लस की खासियत ये है कि जो विशेषताएं आपने स्पेशल क्लास की देखी, वो सारी विशेषताएं आपको प्लस क्लास में मिलेंगी। कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी। एडिशनल चीज़ें जैसे बैच, नए नए जो बैच शुरू होते रहते हैं अनअकैडमी पर, उस बैच का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी प्लस के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो नए नए बैच देखें आप, जैसे अभी शुरू हुआ है सितंबर में ये बैच, ये बैच, ये बैच, ये बैच, ये अगस्त का है, ये जुलाई का है। तो इतने सारे बैच जो हैं आपको करेंट में शुरू हुए हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। लेकिन बिना सब्सक्रिप्शन के भी अनअकैडमी के बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। प्रणाम मधु। और आप देखिए प्राइसिंग प्लान क्या है इसमें। आप देखिए फीस स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है। उसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12, 18, 24 महीने में से कौन सा प्लान आप चुनते हैं। कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं, ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्लान आप चुनिए। कोई सी भी प्लान में आपको फीस जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे करने की सुविधा है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप इस कोड का प्रयोग करें, रॉय लाइव का, RAILIVE, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाता है। तो जितनी फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। अंकित, अंशिका, गुड इवनिंग बेटा। और ये देखिए प्राइसिंग प्लान अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये है आपका न्यू प्राइसिंग प्लान। और अब 23 सितंबर के बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये जुडिशियरी अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम से चैनल से जुड़ने के लिए UA अनअकैडमी जुडिशियरी धर्मेंद्र, आप इस तरीके से चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, और ला के संबंध में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अंबुज प्रणाम, बहुत दिनों बाद अंबुज आए। स्तुति नमस्ते। अंकित गुड इवनिंग। निधि प्रणाम।
अच्छा अंकित, आपने जो क्वेश्चन डाला हुआ था ग्रुप में, उसका जवाब आपको मिल गया है ना सेटिस्फैक्ट्री, तो उसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? लक्ष्मण नमस्ते, निधि नमस्ते। तो हम लोग अब क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाएं। शिव गुड इवनिंग बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। ये है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करना, ये सेशन जो हम लोग कर लेते हैं तो लास्ट में आपको 2 मिनट में मैं समझा दूंगा, ठीक है? लास्ट में आपको, और सारे लोग रुकिएगा ताकि उस क्वेश्चन का जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, उसका हम लोग उसको हम समझा देंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा अम्बुज, चलिए ठीक है तब तो फिर। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। सेक्शन सी 363 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर entitle a person accused of an offense to receive a copy of the judgment free of cost when? ऑप्शन का जवाब दीजिए। पूनम, आसान है बेटा, आसान ही तो है। ये कह रहा है कि सेक्शन 363 के अंतर्गत जो है सीआरपीसी के, एक्यूज्ड को जो है जजमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है, कब दी जाती है? और लोग ओपिनियन दे भाई। एक मिनट, मैं आपके कमेंट देख नहीं पा रहा, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मैं आपके कमेंट देख नहीं पा रहा। कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो आप लोगों का जो आंसर है मैक्सिमम, ठीक है। हम्म, ये चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला क्वेश्चन कर लीजिए। Which provision requires that evidence must be taken in the presence of the accused? Which provision requires that evidence must be taken in the presence of the accused? कौन सा धारा है जो बताता है कि एविडेंस जो है हमेशा अभियुक्त के उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए? अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। ये कौन सा सेक्शन है? कमेंट करें, मैं अब कमेंट आपके देख पा रहा हूं। रितु ठीक है, बागी श्रीवास्तव, पूनम, स्तुति, मधु, लक्ष्मण, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जो है ऑप्शन नंबर डी,
सेक्शन 273 ही बताता है कि एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही सारे एविडेंस लिए जाने चाहिए, और उसके एक्सेप्शन के रूप में आप सेक्शन 299 देख सकते हैं, उसके एक्सेप्शन के 317 देख सकते हैं, एक तरीके से सेक्शन 205 भी इसके एक्सेप्शन के रूप में देख सकते हैं। तो ये है जनरल रूल यहाँ पे आता है कि एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही एविडेंस लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके एक्सेप्शन जो है तमाम आपको सीआरपीसी में मिल जाएंगे। 299 में, 317 में, 205 में भी एक तरीके से है उसका एक्सेप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ये, गुड इवनिंग अनामिका। पीरियड ऑफ 30 years under section 90 of the Evidence Act is to be reckoned from, यानी कि जो धारा 90 के अंतर्गत जो 30 साल वाली बात है कि 30 साल में कोई एविडेंस के संबंध में प्रिजम्पशन, कुछ डॉक्यूमेंट के संबंध में प्रिजम्पशन बनती है, कब से 30 साल है ये आपको बताना है। कब से 30 साल? द डेट on which the document is relied upon, the date on which the document is filed in the court, the date on which the document is tendered in the evidence, when is genuineness become the subject of proof. बताइए इसका जवाब। हाँ, ये अभी आया भी था। अभी हमको लगता है कि अभी 2-4-6 महीनों के भीतर कोई परीक्षा हुई थी और उसमें ये आया भी था। नहीं बेटा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, जनरली यही पूछा जाता है कि भाई किस सेक्शन में है 30 साल के संबंध में प्रिजम्पशन और कैसी प्रिजम्पशन बनती है। तो सेक्शन उसमें जो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, यानी कि मे प्रिज्यूम है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं था, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए कि सेक्शन 121 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है तो 121 में कौन सी की बात करता है? 121 की बात करता है तो अंकित का जवाब है, अनामिका हैं, शिवा हैं, अंबुज हैं, कनिका हैं, कृतिका हैं, और लखन हैं, निधि हैं। हाँ बेटा, जिन लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं, जिन लोगों का आंसर ये है जज एंड मजिस्ट्रेट, है ना, ये सही है। ये जज एंड मजिस्ट्रेट ऐसा सेक्शन है ना, सेक्शन 121, कि जब आप कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है उसमें भी देखते हैं आप, तो आप 121 आता है कि जज और मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट विटनेस है। जब आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन पढ़ते हैं उसमें भी यहां से शुरुआत होती है कि ये कम्युनिकेशन जो जज और मजिस्ट्रेट की होती है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो आप समझिएगा कि 121 के अंतर्गत जज और मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं किस बात के लिए? कि जिस बात की जानकारी उन्हें जो है जज और मजिस्ट्रेट के नाते नहीं बल्कि एक आम आदमी के नाते हुई है। जैसे अगर न्यायालय में वो बैठे हैं और न्यायालय में किसी ने किसी पर हमला कर दिया, किसी ने किसी को चोट पहुंचा दी, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, इस बात के लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये इसलिए आते हैं कि कोई बात या कोई चीज की जानकारी जो उन्हें जज या मजिस्ट्रेट के हैसियत से प्राप्त हुई, ऐसी चीजों को बताने के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 121 में इसी पर्पज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। Homicide cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the definition of the word person in. इसका जवाब दीजिए आप। भाई पर्सन का क्या मतलब है, कहां बताया गया है? सीधी सी बात है, पर्सन
ठीक है, और लोग जल्दी जल्दी जवाब दें भाई, क्योंकि हमको लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ लोगों के जवाब थोड़े लेट आ रहे हैं। ठीक है, अंकित, सेवा, ममता, कृतिका, शीत बसंत, निधि। शिवा तो क्लास करते हैं भाई, कृतिका आज हमको लगता है नहीं है। पूनम, ऋतु, स्तुति, शना, पूनम। ठीक है, आप लोगों का आंसर इसका मतलब है कि बी है। हाँ, बी है। पर्सन का मतलब बी बताता है। पर्सन का मतलब कोई भी लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन, किसी भी प्रकार का पर्सन हो सकता है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। डेयरिंग डेंजर, वेलकम है कृतिका सिंह, नमस्ते। हाँ बेटा, इसका जवाब दीजिए, दीजिए। स्तुति, ऋतु, पूनम, अंकित, ममता, कृतिका और डेंजर भी जवाब दे दें भाई। A with guilty intention abets B, a child of 6 years, to commit theft and B's house. The act is not committed. Here A is. अच्छा, ये कहता है, ये क्वेश्चन है कि A जो है वो बुरे इरादे से B को, जो एक बच्चा है, जो 6 साल का बच्चा है, उसको दुष्प्रेरित करता है कि चोरी करो B के घर में से। ए ने ऐसा नहीं किया, अरे पी ने ऐसा नहीं किया, मतलब उस बच्चे ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो जिसने उकसाया था उसको, वो किसी अपराध का दोषी होगा कि नहीं होगा? एक, अच्छा, इसका जवाब आप ना, वो तो आप बता देते हैं, हम समझ रहे हैं, वो आप बता दे रहे हैं, सारे लोग बता दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि प्रोविजन कहाँ है इसके संबंध में? इसके संबंध में प्रोविजन कहाँ है? जैसे भूपेश नागर जी और सना शेख जी भी हैं, बताइए बच्चों, ये इसके संबंध किस आधार पर, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके आधार पर आप एबेटिंग थेफ्ट के लिए उसको लायबल ठहरा रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, ऋतु 511 ना बेटा, वो तो नहीं होगा। ममता 107 नहीं बेटा, 107 तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोविजन आप नहीं बता पा रहे। कृतिका, आप भी एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट प्रोविजन बताइए। निधि, हाँ निधि का सही है। अनामिका, अंबुज, अनामिका, आसित, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो है आसित का बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी ये सेक्शन नंबर 108 का एक्सप्लेनेशन 3, ये प्रोविजन यही कहता है कि जरूरी नहीं है कि जिसको एबिट किया जा रहा है वो उस ऑफेंस को करने में कंपिटेंट हो, और ये भी जरूरी नहीं हो कि उसका वही इरादा हो जो कि एबेटर का। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो इसमें देखिए, ये जो है ऑफेंस करने में कंपिटेंट नहीं है ना, 7 ईयर से नीचे है, तो भी वो लाइबल होगा ए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 3 यही बात करता है। बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड? आईपीसी के अंतर्गत इसमें से कौन सा कार्य अपराध है? अंशिका त्रिवेदी बी, रितु सिंह बी, भूपेश बी, आसित बी, अंबुज बी, पूनम गोयल बी, कृतिका सिंह बी, ममता बी, निधि बी, अनामिका, अंकित, लखन, भूपेश, शीत बसंत। चलिए, तो मतलब आप लोगों का मन है कि यही है। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं। ये सेक्शन 326 ए और 326 बी में ये ऑफेंस बनाया गया है। तो ये सीट सेल करना नहीं ऑफेंस है, मैन्युफैक्चर करना ऑफेंस नहीं है, तो क्यों आपने बी ऑप्शन लगाया?
एसिड को मैन्युफैक्चर करना भी है, सेलिंग भी है, ऑफेंस है। इसलिए आपने नहीं लगाया क्योंकि यहां पूछा है कि कौन सा आईपीसी के अंतर्गत ऑफेंस है, समझे ना। तो ये हाँ बिल्कुल रंजना बहुत सही है जवाब दी है कि कौन सा आईपीसी के अंतर्गत ऑफेंस है। तो आईपीसी के अंतर्गत ये ऑफेंस नहीं है मैन्युफैक्चर करना एसिड, सेलिंग करना एसिड, आईपीसी के अंतर्गत यही ऑफेंस है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बुझ लक्ष्मी के केस में गाइडलाइन दिया है, तो लक्ष्मी के केस में जो है ये है कि एसिड थ्रो करना ऑफेंस है ना, बनाना या सेल करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जरूर, लेकिन वो ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर नहीं है। ये एक्ट उसके लिए है कि इस तरीके की खतरनाक चीजें जो स्वभाव से खतरनाक है, ऐसी चीजों को आप सेल नहीं कर सकते, उनको बना नहीं सकते बिना परमिशन के। तो चलिए ठीक है, आपने पकड़ा कि आईपीसी के अंतर्गत वो ऑफेंस नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ये है आपका अगला क्वेश्चन। एसाल्ट कैन बी काज्ड बाई, माने हमला किस तरीके से किया जा सकता है? केवल शब्दों द्वारा, केवल गेस्चर द्वारा, केवल प्रिपरेशन यानी तैयारी द्वारा, कि सभी के द्वारा? सोच के जवाब दीजिएगा भाई, सोच के जवाब दीजिएगा। हरप्रिया, नंदा जी डी, ममता डी, पूनम डी, शिवा डी, शना डी, पूनम, लखन, अंकित, अंशिका, निधि, स्तुति, अंशिका, आशित, अंबुज। जबकि मैं कह रहा हूं कि ध्यान से मेरी बात को सुनिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए, घबरा के मत दीजिए, फिर भी गलत बता रहा है। गुड इवनिंग हरप्रिया, है ना। हाँ फिर भी गलत बता रहे हैं। ये आलाप दिए वक्त नहीं होगा बच्चों, ये है देखिए मेयर वर्ड्स, वहां पे लिखा है 351 में। मतलब 351 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। तो साफ साफ जब ये लिखा ही है तो क्या होगा, ये मेयर वर्ड्स यानी केवल शब्द जो है हमले की कोटि में नहीं आते। यहाँ क्या है, असाल्ट कैन नॉट बी काज्ड, केवल शब्दों द्वारा असाल्ट नहीं हो सकता। हाँ ये उसमें है कि भाई शब्द भी हमले की कोटि में आ सकते हैं जब वो उसकी तैयारी को वैसा रूप देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तुमको अभी पीटता हूं और वो डंडा उठाए, तो वो प्रिपरेशन हो, अरे वो असाल्ट हो जाए। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, हमने शुरू में ही हिंट किया था कि ध्यान से पढ़िए। वर्ड होता तो हो सकता था, मियर वर्ड है ना, मियर वर्ड नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइंस पर्सोनेशन एट इलेक्शन? पर्सोनेशन एट इलेक्शन, अल्ट्रा ब्रोकिश, अल्ट्रा बुकिस डी, निधि ए, ममता सी, अनामिका डी, भूपेश डी, अंकित डी, अनामिका डी, सी डी, डी डी बी सी। अच्छा हाँ बिल्कुल, देखिए ये सी नहीं है बेटा, ये डी हो, है ना। पर्सोनेशन एट इलेक्शन की बात जो करता है ना, वो इसी में होगा। ठीक है, कविता, निधि, अंशिका, एकता, लखन, ठीक है ना, डी ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये तो आसान है, ये आपका आसान। एक्टस मीन वीटो, फैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स एक्टस, मीन्स क्या है? अब तो इसका मैं हिंदी नहीं कर सकता क्योंकि हिंदी करेंगे तो सारी चीजें क्लियर ही हो जाएंगी।
संतोष कुमार का है भाई, सजनापू। हाँ, इसमें बताइए, एक्टस में इन विट्रो फैक्टस इज नॉन मेन ट्रैक्टर। हाँ, कविता, निधि, भूपेश, कविता, कृतिका, अंबुज, शिवा, पूनम, अनामिका, रितु। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थोड़ी सी आ रही है। अंकित, अल्ट्रा भी, ये बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का सही है जवाब। कुछ बच्चे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे हरप्रिया जी का गलती हो गया। हाँ बिल्कुल अंशिका, ये है, ठीक है। तो ये है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल, है ना। माने मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया मेरा कार्य नहीं है। एक्टस मीन वीटो फैक्टस इज नॉन मेंट एक्शन। एक आसान सा सवाल का जवाब आप फिर से दे दीजिए, कौन से सेक्शन में है ये चीज। एक्टस मीन वीटो का जो सेक्शन है वो कौन से सेक्शन पर बेस्ड है, आईपीसी के, बताइए जल्दी। भूपेश, रितु, अरे वाह, मुझे लगा कि आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा सस्ता क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को तो जरूर रहा होगा। सेक्शन नंबर 94, सेक्शन नंबर 94 है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं। मतलब अगर जिस काम को करने के लिए मुझे डराया धमकाया गया हो तो वो काम के लिए मैं लायबल नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ विटनेसेस। साक्षियों के संबंध में कौन सा अध्याय है एविडेंस एक्ट का, साक्षियों के संबंध में कौन सा अध्याय है एविडेंस एक्ट का। जल्दी से जवाब दीजिए, उंगली पर चैप्टर गिन रहे हैं क्या आप। ऋतु, भूपेश, अनामिका, शिवा, अनामिका, बागीश, अंकित, रंजना, कृतिका, अल्ट्रा, एकता, ममता, हरप्रिया, कविता। ठीक है, जिन लोगों का आंसर उसमें से डी पर जाता है ना, वो डी सही है। कौन सी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडियन डील विद विटनेसेस के संबंध में, है ना। विटनेसेस के संबंध में यही होगा ना, चैप्टर नंबर 7 में। बर्डन ऑफ प्रूफ, चैप्टर नंबर 8 में स्टोपेल, चैप्टर नंबर 9 में विटनेसेस। चलिए अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में है। कहां से कहां तक है ये चैप्टर नंबर 9 जो है 118 से लेकर 118 से लेकर 134 तक हो। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। हाँ शिवम, 35 नहीं बेटा, 34 होगा। 35 से दूसरा 10 चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसका आंसर दीजिए कि ए पर्सन प्रिज्यूम्ड बी टू बी अलाइव इफ इट इज शोन दैट इट वाज अलाइव विद इन। यानी कोई भी व्यक्ति के संबंध की में जीवित होने के संबंध में उपधारणा की जाती है यदि उसके बारे में पिछले कितने सालों से नहीं सुना गया। मैं जानता था, इसीलिए तो हमने ये क्वेश्चन रखा। मैं जानता था इसलिए कि कुछ लोग गलती करेंगे।
देखिए लगातार इस आंसर होगा डी, आंसर होगा डी 30 ईयर्स। सेक्शन 107 ये बात कहता है कि जिसके बारे में पिछले 30 सालों में कभी भी सुना गया है, ऐसे पर्सन के संबंध में जिंदा होने की प्रिजम्पशन की जाएगी। और अगर कोई पर्सन कहता है कि वो जिंदा नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। और 108 इसका प्रोविजो है, इसका क्या है, प्रोविजो है 107 का। कहता है लेकिन अगर किसी पर्सन को पिछले 7 सालों में उन व्यक्तियों द्वारा भी नहीं सुना गया जिसके बारे में वो जरूर सुना जाता, तो उसके मरने के संबंध में प्रिजम्पशन होगी। और अगर कोई पर्सन कहता है जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर। और हमने इसीलिए ये क्वेश्चन डाला था कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे इस बात को लेके, क्योंकि जिंदा की बात है ना तो तुरंत जो है आप 7 साल पे लगाएंगे। जिंदा तो 30 साल वाला है, उसका उल्टा है 7 साल में मरना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स, रिलेशनशिप का क्या मतलब है जो सेक्शन 50 के अंतर्गत है? रिलेशनशिप बाय ब्लड ओनली, रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज, रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन, नन ऑफ द अबव। इसका जवाब दीजिए भाई। अल्ट्रा शिवा, बागीश, ऋतु, आसित, का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। हाँ अब आया है ना। अंकित, कविता, अंशिका, रंजना, पूनम, ममता। चलिए तो मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। वो ब्लड रिलेटिव हो सकता है, मैरिज से हो सकता है, या फिर एडॉप्शन से हो सकता है। रिलेशन को स्पष्ट करने वाली बातें रिलेवेंट होती हैं सेक्शन 50 के अंतर्गत। वो रिलेशन चाहे ब्लड का हो, मैरिज का हो, चाहे एडॉप्शन का हो। और ये है आपके अगला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ ये आसान सा ही क्वेश्चन हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। भारत में प्रयुक्त सभी विधियों के संबंध में बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ये ए विटनेस डिस्क्राइब इन डिटेल द आर्टिकल decorated in the room while giving statement before the court, this is a, क्या है बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी बताइए। जीएस भी करवा दें। अच्छा नेक्स्ट मंथ का हमको देना है अभी शेड्यूल। मैं आप लोगों से थोड़ी देर में पूछता हूं कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या करें, क्या यही कंटिन्यू करें या फिर कोई दूसरी चीज करें। थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा यही बात। चलिए विटनेस डिस्क्राइब इन डिटेल द आर्टिकल ऑफ, चलिए सारे लोग तो हम जान ही रहे थे तो क्वेश्चन ये आसान हो गया है। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है और ये जो है फैक्ट होता है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन,
ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पार्डन में बी टेंडर्ड टू एन अकम्प्लिश अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी। जो धारा 306 के अंतर्गत एकम्प्लिश को क्षमा दान दिया जाता है, अब उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही जवाब दीजिए आप। हाँ ठीक है, ये इसका सी आंसर सही है। चलिए जाने दीजिए, बंद कर देते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को तो पहुंच रही है कि नहीं?